बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 2.5। इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें रूट्स गिवन है और रूट से हमने इक्वेशन बनानी है। अब जो रूट्स हमें गिवन है वो है -1 और -7, ठीक है। और हमने इन रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए जो हमारे पास है कि x² - sx + p = 0। इसमें s जो होता है हमारे पास वो सम ऑफ रूट्स और p जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जब भी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, आप लोगों को रूट्स गिवन हो, तो सबसे पहले आपने रूट्स का सम फाइंड कर लेना है। सम मीन के उनको प्लस कर लेना है और उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, उनको मल्टीप्लाई करके। दो चीज़ें फाइंड करनी है, सम को s से डिनोट करना है और जो प्रोडक्ट है उसको p से डिनोट करना है। तो दो रूट्स हमें गिवन है, -1 और -7, ये दो रूट्स हैं। सबसे पहले जो है हम इनका सम फाइंड करते हैं। जो सम ऑफ रूट्स होगा वो हमारे पास -1 प्लस -7, और -1 और -7 को जब प्लस करेंगे हमारे पास तो ये -8 आ जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -8। दोनों के रूट्स को हमने सम कर लिया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो दो जो रूट्स थे हमारे पास वो हैं -1 और -7। तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा और 7 1 7, तो 7 आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एज x² - sx + p = 0 के अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² - sx + p। अब यहाँ पे हमने s और p की वैल्यूज़ ओनली प्लेस करनी है। s की वैल्यू हमने जो ऊपर कैलकुलेट की जो कि -8 आई, p की वैल्यू जो है वो 7 आई, तो इसमें हम प्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा x² - s की जगह पे -8x + 7 जो है हमारे पास वो p की वैल्यू, तो यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा और x² + 8x + 7 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है, इसी तरह हमें जो है वो रूट्स गिवन है 1 + आयोटा 1 - आयोटा, और इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो वही मेथड हमारे पास के पहले सम ऑफ रूट्स s कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो p कैलकुलेट करेंगे, और इक्वेशन जो होगी x² - sx + p उसमें वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। तो s जो है हमारे पास रूट्स हैं 1 + आयोटा 1 - आयोटा। जब इनको सम करेंगे 1 + आयोटा 1 - आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है p हम करेंगे तो 1 + आयोटा 1 - आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला लाके हमारे पास 1 का स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर a² - b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारे पास माइनस एज इट, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और p की वैल्यू भी 2। अब दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, s की वैल्यू भी 2 है और p की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे हम जो है वो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - sx + p = 0, उसमें हम दोनों वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। s की वैल्यू भी 2 है, p की वैल्यू भी 2 है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है x² - 2x + 2 = 0। नेक्स्ट है कि अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। α² और β² अगर हमारे पास रूट्स हों तो सबसे पहले तो हम जो है, हमें जो इक्वेशन गिवन है x² - 3x + 6 जो है उससे हम α + β और α β सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करते हैं। x² - 3x + 6 = 0 है। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि x² का जो कोफिशिएंट होता है ये a की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है हमारे पास। अब जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होगा α + β जो है वो इक्वल होता है -b/a के, तो यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। b की वैल्यू -3 है, ओवर 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास α + β जो है वो 3 आ गया। सिमिलरली जो प्रोडक्ट है α β जो है वो हमारे पास आ जाएगा c/a, और ये 6/1। अब हमारे पास α β की वैल्यू 3 आ गई, और α + β 3, α β 6। अब जो सम ऑफ रूट्स है s जो है वो होगा α² + β²। अब हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं α + β की और α β की, तो इसको हम पहले एक्सप्रेस करेंगे α² + β² को इन टर्म ऑफ α + β एंड α β। तो ये जो फार्मूला की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो α² + β² हमारे पास इक्वल होता है α + β होल का स्क्वायर -2α β। इसमें वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। α + β की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर -2 × 6, और ये s आ गया हमारे पास -3। सॉल्व किया हमने, वैल्यूज़ प्लेस की, तो जो सम है s आ गया हमारे पास वो है -3।
सिमिलरली हम पी फाइंड करेंगे। अब जो दो रूट्स थे हमारे वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट जो है वो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। 6 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 36 और पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। एस की वैल्यू भी -3 आई है और पी की वैल्यू 36 आई है। तो अब हमने इक्वेशन बनानी है, तो वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे। एस की वैल्यू -3 और पी की वैल्यू 36। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।